हाय फ्रेंड्स, दिस इज मी शुभ्रतो फ्रॉम शांडिल एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रों के हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि स्टार्ट हुई हैं, पितृपक्ष पूरा हुआ। आई होप आप सभी ने पितरों की शांति कर ली होगी। और नवरात्रि का टाइम बहुत ही पायस टाइम, बहुत ही होली टाइम, और इसी नवरात्रों के साथ स्टार्ट होता है ज्योतिष का एक बहुत बड़ा स्कैम। दोस्तों, ये वीडियो मैं कर रहा हूँ क्योंकि कल रात को करीबन 10 बजे तक एक कंसल्टेशन मैंने लिया था। उनका पहला स्टेटमेंट था कि सर, मैंने दुनिया के सारे ज्योतिषियों से बात कर ली है, टॉप ज्योतिषों से, और उन सभी के जो रेमेडीज़ हैं मैंने किए हैं। दुनिया भर के कुत्ता, बिल्ली, गेहूँ, चावल, चना, कोयला, अमरूद, अनार, हर तरह का कपड़ा, सब कुछ यूज़ कर लिया है। स्टोन्स मैंने सारे पहन लिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी रेमेडी काम नहीं आया। दोस्तों, ये वीडियो होने जा रहा है रेमेडी क्यों काम नहीं करता। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी की। किसी भी साइंस की तरह इस एस्ट्रोलॉजी को भी हाईजैक कर लिया था या है कुछ खास लोगों ने। मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, नहीं तो मामला ज़रा पॉलिटिकल हो जाएगा और टॉपिक कहीं स्टार्ट हुआ है और कहीं और पहुंच जाएगा। खैर, किसी भी साइंस का जो स्टार्ट होता है वो इन्हीं लोग पहले इसको कैप्चर कर लेते हैं। दोस्तों, योहानस क्रेप्लर बोल के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, सूर्य अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमता। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनको बहुत दिनों तक एक सर्टेन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने जेल में डाल दिया, उनकी ज़िंदगी दुभर कर दी, और लास्ट में मेरे ख्याल से वो अंधे वगैरह भी कुछ हो गए थे। आई एम नॉट टू श्योर। हाउएवर, दिस इज़ व्हाट हैपन्स टू मोस्ट ऑफ द साइंस। ये कोई नई बात नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारे हिंदू या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ये इन्वेंशन हुआ है ज्योतिष का, अब सवाल ये है कि आप भी इस स्कैम के शिकार होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी रेमेडियल मेजर्स जब हम करते हैं या करना चाहते हैं कुंडली में या हॉरोस्कोप में, यू मस्ट अंडरस्टैंड वन ऑफ द मोस्ट मैलेफिक, सॉरी वो क्रिकेट खेल रहे थे थोड़ा सा, सबसे मैलेफिक प्लैनेट जो भी है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष की उत्पत्ति स्टार्ट होती है माइंड से, और ज्योतिष के कारक भी चंद्रमा बनते हैं। सबसे पहला काम इज टेकिंग केयर ऑफ आवर माइंड। दोस्तों, ज्योतिष कभी भी या रेमेडियल मेजर्स कभी भी पूरा नहीं हो सकता अगर हम अपने माइंड को पहचाने ही नहीं, अपने माइंड को। तो दोस्तों, माइंड को पहचानना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू स्टार्ट अ रेमेडी, यानी मून का प्लेसमेंट। दोस्तों, 99% ऑफ द टाइम जब मेरे पास कोई भी क्लाइंट आते हैं, उनका मून बहुत ही ख़राब अवस्था में होता है, यानी राहु या केतु के साथ। द फर्स्ट थिंग इज़ to look at the moon, चंद्रमा। स्पेशली इंडियन ज्योतिष में चंद्रमा के प्लेसमेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है, और यही डिफरेंस है वेस्टर्न ज्योतिष में और इंडियन ज्योतिष में। वेस्टर्न ज्योतिष बहुत मेटीरियलिस्टिक ज्योतिष है, वो लग्न को देखते हैं। सो योर रेमेडी विल फ्लो फ्रॉम मून, यानी आपका चंद्रमा इंडिकेट करेगा करेक्ट रेमेडियल मेजर्स को। देन लुक एट जुपिटर एंड सैटर्न। दोस्तों, अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, 3 कारणों की वजह से जाएंगे। एक, यू आर हाईली सुपरस्टिशन, यानी आप लोगों को कहीं ना कहीं मन में ये इच्छा होती है लॉटरी लग जाए, कम से काम करना पड़े, या नहीं करके बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा अच्छा जॉब, फैंटास्टिक बिजनेस आप कर लें। दिस इज द फर्स्ट फैलेसी। इस माइंडसेट में आप अगर कोई भी रेमेडियल मेजर्स करेंगे, आई कैन गारंटी यू 100% फेल। अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, और अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है अवेयरनेस से।
नीड टू बी अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस। क्या रेमेडियल मेजर्स वाकई में काम नहीं करते? एक अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। रेमेडियल मेजर्स नॉट ओनली वर्क बट करेक्ट रेमेडियल मेजर्स को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है 45 मिनट्स में। कोई फंसा हुआ था, मान मंदिर में था, और जो फंसा हुआ था उसका चार्ट मैंने कुछ घंटों पहले ही देखा था, तो याद था मोटमाट की कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं। हनुमान जी यानी मार्स उनका बहुत वीक था। कोइंसिडेंटली मैंने वहीं बैठकर कुछ रेमेडियल मेजर्स प्रेस्क्राइब भी किए थे और मैंने खुद भी कर दिए थे बाई चांस कि बंदा बड़ा दुखी है, आई शुड हेल्प हिम आउट, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। विद इन 45 मिनट्स he gave me a call कि उसका ट्रबल सॉर्ट आउट हो गया, जो भी था XYZ. So what really happened was two things. One, his Mars, which was giving a lot of trouble, property who's problem tha, by the way. Secondly, when he called me up, the first thing that I said is relax, breathe, take it easy, things will get sorted out, don't worry. He was so stressed कि stressful time में कोई भी काम अच्छा या बुरा, फैंटास्टिक, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। अगर किसी भी प्रकार से जुपिटर और सैटर्न पीड़ित हो रहे हैं मैलेफिक इंटेंशन से। व्हाट इज सैटर्न? सैटर्न इज अवर कर्मा। दोस्तों सैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट मैलेफिक इंटेंशन या मैलेफिक जो एस्पेक्ट होता है वो होता है मार्स एंड केतु। हमारे पीस का, हमारे हैप्पीनेस का, हमारे फैमिली का मून ही कारक है। तो इसीलिए एपिसोड में कुछ कर रहा हूँ मून का। सो अगर आपका सैटर्न किसी भी हिसाब से पीड़ित है मार्स से या केतु से, यू विल बी इन रियल ट्रबल एज फार एज कैरियर इज कंसर्न। मार्स इज एक्सट्रीम एनर्जी। हर काम जल्दबाजी में नहीं होता। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जल्दी का काम शैतान का। तो शैतानी दिमाग इज नथिंग बट मार्स and Saturn coming together. So the first thing that you need to do is take care of your Mars. So how do you take care of your Mars? मसूर की दाल, अनार, लाल कपड़ा, कोयला, तांबा, blah blah blah. No, the first thing that you need to do is exercise. मार्स का सिंपल मतलब है कि आपके अंदर का जो फायर एनर्जी है वो एक्सट्रीम लेवल पे उबल रहा है आपके अंदर। टेक केयर ऑफ योर मार्स फर्स्ट थिंग। सैटर्न अपने आप ठीक हो जाएगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इसका मैलेफिक इंटेंशन होता है केतु का, स्पिरिचुअलिटी का। इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है पेट से सांस लेना सीखिए। केतु का मेरे पास तीसरा इलाज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फास्टिंग, उपवास, व्रत। याद आया कुछ? तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स ऊपर तो हैं ही, लेकिन इनका असर हमारे अंदर है, हमारे अंदर होता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, अहम ब्रह्मास्मि। जो भी घट रहा है वो आपके अंदर घट रहा है। आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो उसका प्रोसेसिंग बाहर नहीं हो रहा है, इस मोबाइल फ़ोन में नहीं हो रहा है जहाँ पर आप देख रहे हो, आपके अंदर घट रहा है। इसको आप अंदर प्रोसेस कर रहे हो, इसकी मीनिंग निकाल रहे हो, इसको आप अंदर ही कह रहे हो बेकार है, बकवास है, या अच्छा है, काम का है और देखता हूँ। एस्ट्रोलॉजी इज़ एज क्लोज टू अस, एज क्लोज टू योर ह्यूमन बीइंग एंड नेचर एज एनीथिंग एल्स। लेकिन जब आप रेमेडियल मेजर्स करते हो, आप उस एनर्जी को थोड़ी बहुत या ज़्यादा करके हार्मोनाइज करते हो, उसको करेक्शन करते हो, उसको कई बार ठीक ठाक करते हो। फॉर एग्जाम्पल केतु का असर, जैसे मैंने कहा, ब्रीदिंग, प्राणायाम, योगा, कुछ एक प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होते हैं जहाँ पर कुंडली अंधी कुंडली बन जाती है। अगर वीनस यानी शुक्रदेव यानी हमारे अंदर का जो प्लेजर लेने की ताकत, अगर वीनस खराब हो जाता है किसी भी प्रकार से, तो ये कुंडली ठीक नहीं हो सकती। हैप्पीनेस का प्रोसेसर नहीं है आपके अंदर, तो कौन क्या कर सकता है? तो मैलेफिक या ख़राब बोल के कोई चीज़ ही नहीं है, इट इज़ आवर इंटरप्रिटेशन।
हमारे देखने का नज़रिया है। तो रेमेडी का स्टेप 3 है अपने फीमेल प्लैनेट्स को ठीक करना। दोस्तों, फीमेल जो एनर्जी है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज फीमेल इज़ द ओनली क्रिएटिव एनर्जी जो कि इस दुनिया ने, इस भगवान ने, इस यूनिवर्स ने हमको दिया है। कभी माता के रूप में जब हम पैदा हुए हैं, उसके बाद माता के दूध के रूप में न्यूट्रिशन, आवर टॉरस, आवर सेकेंड हाउस, हमारा जो नर्चरिंग होता है, हम जो सेफ फील करते हैं, आवर फोर्थ हाउस। तो ऐसे ही सारे, हमारा 7th हाउस हमारी वाइफ का हाउस, हमारे बिजनेस रिलेशनशिप का हाउस, राइट। उसके बाद मरकरी यानी 6th हाउस हो गया, 3rd हाउस हो गया। तो ज़्यादातर आप कुंडली में देखोगे मैक्सिमम एरियाज आर रूल्ड बाय फीमेल प्लैनेट्स। करेक्ट रेमेडियल मेजर्स भी इन फीमेल प्लैनेट से ही निकलेगा या निकलता है। टेक केयर ऑफ योर फीमेल प्लैनेट्स, मून, वीनस एंड टू अ सर्टेन डिग्री मरकरी। मार्स को अगर ठीक करना है तो सुबह वॉक लीजिए, मरकरी के पास जाइए, ग्रीनरी के पास जाइए। दैट इज व्हाट मरकरी इज ऑल अबाउट, दैट इज व्हाट प्रैक्टिकल थिंकिंग इज ऑल अबाउट। एस्ट्रोलॉजी कुछ खास लोगों के चुंगल में फंसा हुआ है और फंसा रहेगा जब तक हम एस्ट्रोलॉजी को अपने जीवन में नहीं उतारते। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले ये देख लीजिए कि उसका अवेयरनेस लेवल कितना है, कितना एस्ट्रोलॉजी को महसूस करता है, कितना सीरियस है, कितना समझता है, कितना समझाता है, कितना लॉजिकल है, कितना मैथमेटिकल है। एस्ट्रोलॉजी विल बी एन अमेजिंग गाइड ऑल थ्रू योर लाइफ। दोस्तों, माइंड को सही रखने का एक फैंटास्टिक रेमेडी और भी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2 रेमेडी बताने जा रहा हूँ, इसीलिए शायद मैं अभी लैब में आया हूँ, क्योंकि ये पार्क में नहीं हो सकता था। तो 1 रेमेडी इज बुक्स। दोस्तों, आप देख रहे हो, मैं खैर अपने रिसर्च की वजह से तो बुक से घिरा ही हुआ हूँ, लेकिन फिर भी आई मेक श्योर कि मैं किताब पढ़ता रहता हूं। तो दोस्तों, लब्बो लुबाब इस वीडियो का एक ही है 3 स्टेप मेथड, जहां पर आप अपने रेमेडियल मेजर्स को बहुत पावरफुली एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर 3 स्टेप में से एक भी स्टेप मिस हो गया तो वही होगा जो आपके साथ अभी तक हुआ है। रेमेडीज सिंपली डू नॉट वर्क। द फर्स्ट स्टेप is to see your moon placement। आपका चंद्रमा आपके कुंडली में कहां है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से उपनक्षत्र में है, कौन से मैलेफिक ग्रह उनको पकड़ के बैठे हैं, कौन से बेनिफिक ग्रह उनके साथ हैं। द सेकेंड स्टेप ऑफ कोर्स इज जुपिटर एंड सैटर्न, द बिग प्लैनेट्स। दोस्तों, 3 और सबसे क्रूशियल, जहां पर 99.99% astrologers fail, is to clear the malefic aspects of your chart, particularly to the significations that you want. Simply speaking, अगर आपका पैसा आपको रोक रहा है, आपका जॉब आपको नहीं मिल रहा है, बिजनेस में बहुत सारे लॉस हो रहे हैं, रिलेशनशिप या मैरिज में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेलेफिक्स का असर पहले कम करना पड़ेगा। कुछ इस तरह समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा पाइप है जिसके अंदर से पानी साफ फ्लो होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। जब तक उस पाइप से वो कचरा हम नहीं निकालेंगे, तब तक कोई असर नहीं होने वाला। इन शॉर्ट, वी नीड टू क्लियर द मेलेफिक्स फर्स्ट। फ्रेंड्स, इससे ज्यादा मैं आपकी मदद इस वक्त नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि सिंपली आई डू नॉट हैव योर डेटा। मेरा शीट पूरा ब्लैंक है। आई सिंपली डू नॉट हैव योर चार्ट विद मी। मुझे नहीं पता आपका मून का प्लेसमेंट कैसा है, मुझे नहीं पता कि आपका जुपिटर या सैटर्न किस तरह प्लेस्ड है, और फाइनली आपके मेलेफिक्स का असर क्या हो रहा है। अगर मेरे पास डेटा नहीं होगा तो मैं आपको कोई और मदद नहीं कर सकता। फियर नॉट, डिस्पेयर नॉट। फोन उठाइए और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट का इमीडिएट एनालिसिस, कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करवा लीजिए। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ डिस्कस करके, आपके बिजनेस का है, आपके लाइफ का है, करियर का है, जॉब का है, किसी के साथ भी जो प्रॉब्लम आ रही है उससे डिस्कस करके आप अपने बर्थ चार्ट का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी ले लीजिए। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से।
आई एम मिसिंग योर कुंडली, आई एम मिसिंग योर बर्थ चार्ट. काश आपका डेटा मेरे पास होता. खैर, नो वरीज, गेट योर चार्ट चेक्ड माय डियर फ्रेंड्स. तो इसी के साथ जय बाबे, जय गुरु, जय रावण, जय भैरव. उस लोग भी सब गायब हो गए. दोस्तों एक तो मेरा